गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसकी स्टेटमेंट मैं पहले आपको दिखाना चाहती हूँ। इसमें कुछ ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, तो हमें इन बॉक्सेस के अंदर वैल्यू फिट करनी है ताकि ये समांतर श्रेणियाँ बन जाएं, यानी AP बन जाएं। तो यहाँ पे आप पदों को गिनेंगे, जैसे ये है पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा। तो हमें यानी कि पहला और तीसरा पद दिया गया है और हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा कि हमें दूसरा और चौथा पद दिया गया है और हमें पहला और तीसरा पता करना है। यहाँ पर पहला दिया गया है और चौथा पद दिया गया है, तो दूसरा और तीसरा पद पता करना है। इसी प्रकार से ये, तो हमें इनमें आप सभी में देखेंगे कि दो दो बातें बताई गई हैं, यानी जैसे पहला और तीसरा बता दिया, या दूसरा और चौथा बता दिया, पहला और चौथा बता दिया, पहला और छठा बता दिया, यहाँ पे दूसरा और छठा बता दिया। तो यानी कि दो दो पद हमें हर जगह पे बताए गए हैं और बाकी पता करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि हमें कोई भी दो पद बता दिए जाएं तो हम बाकी के सारे पद AP के पता कर सकते हैं। आइए सीखते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें करेंगे। पहले इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें 2, फिर बॉक्स, फिर 26। तो ये बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू आएगी वो पता करनी है। तो ये फर्स्ट टर्म है यानी A, तो A का मान हो गया 2 और A2 यानी सेकंड टर्म हमें नहीं पता। और थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D। तो जो वो फॉर्मूला था A + n - 1D, ये वहीं से आया है कि अगर A 3 है तो A + 2D, 3 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। अगर यहाँ 5 हो तो A + 5D, यानी कि अगर यहाँ 5 हो, A 5 तो A + 4D, एक कम हो जाता है। यहाँ 3 है तो 2, 10 है तो 9, 15 है तो 14, एक कम आएगा। ये फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले से ये आता है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं बार बार करने की बजाय। तो A3 क्या आ गया, A + 2D। वो वैल्यू हमें 26 दी गई है। यानी कुल मिला के ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई जिन्हें हमने सॉल्व करना है। तो हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, दो इक्वेशन आ जाएंगी, उन्हें सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड हम कर लेंगे। फिर उससे हम कोई भी टर्म पता कर सकते हैं यदि हमें A और D पता लग जाए। तो A का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में भर देते हैं। A का मान था 2, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो 2 + 2D = 26। 2 को दूसरी साइड ले गई तो 2D = 26 - 2, यानी 2D = 24। तो D = 24/2, यानी कि D = 12। अब हमें सेकंड टर्म पता करनी थी। सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A + 1D। यहाँ 2 है तो 2 है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, A + 1D। तो A + 1D यानी कि A कितना है 2 और D कितना आया, अभी हमने किया 12। तो 2 + 12 = 14। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हमें A2 और A4 दिए गए हैं। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 1D। यहाँ 2 है तो 1 कम आएगा, 1, 4 है तो A + 3D। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। A 9 हो तो क्या आएगा, A + 8D। अब 2 है तो A + D, तो A + D की वैल्यू 13, A4 में वैल्यू 3। अब दो इक्वेशन आ गई, इन्हें सॉल्व करना है ताकि A और D आ जाएं। तो सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दीजिए। घटाएंगे तो ऐसे निशान ये बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। D में से 3D घटाने तो -2D, 13 में से 3 गए 10। अब -2D = 10, तो D बराबर ये -2 बटा में आ जाएगा तो -5। तो D की वैल्यू आ गई -5। अब D की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो A + D की जगह पे -5 = 13। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो A - 5 = 13। 5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो A = 13 + 5 यानी कि 18। अब D आ गया -5 और A आ गया 18। अब हम कोई भी टर्म उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमें इसमें फर्स्ट ही करनी थी, फर्स्ट टर्म तो A ही होती है यानी कि 18। उसके बाद हमें थर्ड टर्म करनी थी, तो थर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 3 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, A + 2D। तो A की वैल्यू 18 और D की वैल्यू -5, वो पुट कर दी तो -10 हो गया। ये 18 - 10 यानी कि 8। ये इसका सेकंड पार्ट था। अब थर्ड करते हैं।
थर्ड की स्टेटमेंट ए दिया हुआ है हमें, फर्स्ट टर्म ए होती है तो 5, और ये फोर्थ टर्म है यानी ए4 का फॉर्मूला a+3d, 4 से 1 कम, a+3d। तो a+3d की वैल्यू है 9 सही 1/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। अब a का ये मान हम समीकरण 2 में भर देते हैं। तो a का मान 5 है, वो 5 यहाँ पुट कर दिया, तो 5 + 3d बराबर 19/2। तो 5 को दूसरी साइड पे ले जाइए, तो 3d बराबर 19/2 - 5। अब सिंप्लीफाई करना है हमें इसे, 2 एलसीएम आ गया, फिर ये बन गया 19 - 10 यानी 9/2। अब 3d का मान था ये, तो d का कितना आएगा, 3 उधर जाके बटा में हो जाएगा, तो ये बटा में 3 हमने कर दिया, तो इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो ये हो गया 3/2। तो यानी एक d का मान आ गया 3/2, और a का मान हमारे पास पहले ही था 5। अब a और d दोनों मान हमें पता लग चुके हैं, तो अब हम कोई भी टर्म पता लगा सकते हैं। a2 और a3 हमें पता करने हैं, तो a2 का फॉर्मूला a+d, a कितना है 5 और d 3/2, तो 5 + 3/2 एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो 13/2 यानी 6 सही 1/2। और a3 पता करना है, a3 का फॉर्मूला a+2d, 3 है तो 2 आएगा यहाँ फॉर्मूले में। अब 5, a की वैल्यू 5 + 2 और d की वैल्यू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 और 3 8। अब इसका फोर्थ पार्ट, इसमें हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है a यानी कि -4, और ये 6th टर्म दी हुई है 6। तो 6th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + 5d। अब a का मान है -4, वो इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन से हमें बस a और d की वैल्यू फाइंड करनी होती है। a तो हमारे पास है ही, अब d बचा है, तो d के लिए ये a की वैल्यू इसमें पुट कर दी, a की जगह पे -4, तो -4 + 5d बराबर 6। अब -4 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 6 और 4 10, तो 5d बराबर 10, तो d बराबर 10/5 यानी कि 2। अब a -4 है और d है 2। अब हम कोई भी टर्म पता कर सकते हैं। अब हमें कौन कौन सी करनी है, a2 3 4 5, ये हमें पता करनी है। तो a2 के लिए फॉर्मूला a+d, एक -4 आया था और d आया था 2, तो -4 + 2 -2। तो a3 के लिए फॉर्मूला a+2d, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और हमने यहाँ कौन सा अप्लाई किया है, जैसे हम 5.1 में कर रहे थे कि पिछली टर्म में d जोड़ दो। तो पिछली टर्म क्या थी, -2, उसमें d कितना था 2, वो जोड़ दिया। पिछली टर्म में d जोड़ा तो ये 0 आ गया। अब पिछली टर्म में d जोड़ा तो ये फिर 2 आ गया। अब ये पिछली टर्म, इसमें d जोड़ दिया, तो पिछली टर्म में d जोड़ के भी हम नेक्स्ट टर्म पता कर सकते हैं, क्योंकि अब ये टर्म्स लाइन वाइज थी, ये 2 3 4 5 बीच बीच में से नहीं थी, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। ये इजी था हमारे लिए, अदरवाइज़ हम दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, an बराबर a + n-1d। तो यानी a4 निकालना हो तो उसकी वैल्यू a + 3d, उससे भी यही आंसर्स आएंगे। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट 5th, इसमें हमें a2 दिया हुआ है और a6 दिया हुआ है। तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a+d, वो है 38, और a6 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 5d, वो हो गया -22। तो 2 इक्वेशंस हमारे पास बन गई, इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए इन दोनों इक्वेशंस को हम घटा लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाने पर ये टर्म्स कैंसिल हो गई, और यहाँ पे -4d बच गया, और 38 और 22 हो गए 60, जुड़ गई दोनों टर्म्स। अब -4 इधर जाके बटा में हो जाएगा, तो d बराबर -15 आ गया, 15 चौके 60 काटने पर। अब d का मान आ गया -15, इस मान को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो a + d की वैल्यू है -15, वो पुट कर दी, तो ये बन गया a - 15 बराबर 38। अब इस 15 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं,
तो राइट हैंड साइड में ले जाइए, ये क्या बन जाएगा, a बराबर 38 + 15 यानी कि 53। तो a यानी फर्स्ट टर्म तो 53 आ गई। अब हमें a3, a4 और a5 पता करना है। तो a3 के लिए फॉर्मूला क्या है, a + 2d। a कितना है 53 + 2 और d कितना आया था -15, वो पुट कर दिया। तो 15 दूनी 30, तो 53 - 30 यानी कि 23। अब a4 पता करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला a + 3d। आप चाहें तो इसी में d ऐड कर सकते हैं, जैसे इससे पहले वाले 4th पार्ट में हमने किया था, और चाहें तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। मैंने दोनों अलग अलग तरीके से कर दिए, 4th और 5th, ताकि आपको दोनों तरीके क्लियर हो जाएं। अब a3 a + 2d है फॉर्मूला इसका, तो ये कितना हो गया 53 + 2 और d की वैल्यू -15, तो ये 23 आ गया था। अब a4 उसका फॉर्मूला a + 3d, a तो 53 है + 3 d की वैल्यू -15 है, तो -45 हो गया। ये 53 में से 45 गए 8। इसी तरीके से a5 उसका फॉर्मूला है a + 4d, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसमें और ये आ गया -7। तो बस हमें यही करना था कि कोई भी वैल्यू हमें कहे, अगर हमें a और d हमने फाइंड कर लिया तो हम कोई भी टर्म पता कर सकते हैं।